हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग 2024 के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। इन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है, कहां से ये बनेंगे, कब तक हमें बनवा लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले ये समझिए कि एमपीडीटी में 90% सीट होम स्टेट के लिए एंड 10% सीट ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए होती हैं। एंड यहाँ पे जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय पे भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम फाइनल एडमिशन के लिए जाते हैं सीट मिलने के बाद तो वहां पे भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं पहले ये समझिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी, और अगर हम होम स्टेट से हैं तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी अगर कोई लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 8 लाख या उससे नीचे का, अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 5% होती हैं सभी कॉलेज के अंदर, जिसमें ट्यूशन फीस नहीं लगती है। लेकिन टीएफडब्ल्यू के थ्रू जाएंगे तो इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड जो होता है एमपीडीटी में सेकेंड राउंड के बाद, उसमें आपकी ब्रांच इंटरनली चेंज नहीं होगी। और अगर किसी सब कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि सैनिक, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, कहां से बनेंगे, आगे मैं आपको बताता हूं। और एडमिशन के टाइम पे ऊपर के 6 डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ स्कूल वाले देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो अगर स्कूल से मिला है तो लगेगा, नहीं मिला है तो माइग्रेशन से काम चल जाएगा। आधार कार्ड कैंडिडेट का होना चाहिए, बैंक का पासबुक जो है वो भी कैंडिडेट का होना चाहिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप होगी चाहे वो एमएमबीवाई हो या फिर आपके कैटेगरी की स्कॉलरशिप हो, वो आपके ही बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा, जेईई मेन का रिजल्ट लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, जो सीट आपको मिली है कॉलेज में उस कॉलेज का सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा एमपीडीटी से, वो आपको लगाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो अपनी 6 होनी चाहिए, और एंटी रैगिंग एफिडेविट। अब ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग एफिडेविट लगता है, जो कि नोटरी से बनता है। एंड जिन बच्चों का गैप हो गया है, जिन्होंने जेईई की प्रिपरेशन के लिए गैप लिया है, तो उनका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। फॉर्मेट में आगे आपको बताऊंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दे दूंगा। जो कि आसपास एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होंगे उनके पास चले जाना, 50 से 100 रुपए लेंगे वो, और वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अब चलिए बात करते हैं फॉर्मेट्स की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का। इसमें आपको जो राइट साइड है उसमें आप देखो तो डेट लिखी हुई है, जो इशू डेट है, किस डेट को ये इशू हुआ है, और लेफ्ट साइड में आरएस करके एक नंबर डला हुआ है जो कि सर्टिफिकेट नंबर है। अब ये कहां से बनेगा, तो आप अगर 18 साल से कम के हैं तो अपने पेरेंट्स का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यूज करिए। 18 साल से अधिक के हैं तो आप अपना बनवा लीजिए। अब यहां पे देखो तो ये सर्टिफिकेट जो है ये आप तहसीलदार या कलेक्ट्रेट चले जाइए, जहां पे भी नोटरी का काम होता है, वो लोग आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनवा देंगे। इसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से हैं और आपका डिजिटल बना हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो वो वैलिड होगा, भले वो थोड़ा पुराना हो। लेकिन अगर डिजिटल नहीं है तो आप इसको रिन्यू जरूर करवा लीजिए। बेसिकली स्पेशली ओबीसी वाले बच्चे, एससी एसटी वालों का चल जाता है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो अपना सर्टिफिकेट करेंट फाइनेंशियल ईयर का बनवाएं, तभी वो वैलिड होगा। यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, तभी वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। और बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस किसी का मान लो 30 मार्च का है, 30 मार्च 2024 का, तो वो रिन्यू करवाए भाई, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो 8 लाख या उससे नीचे का है तभी काम आने वाला है, वो भी टीएफडब्ल्यू के लिए अगर अप्लाई करना है तब। स्कॉलरशिप से इसका कोई अभी लेना देना नहीं है। स्कॉलरशिप जब मिलेगी उस समय पे आपका प्रोसेस अलग होगा। अभी टीएफडब्ल्यू बस के लिए ये इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं सब कैटेगरी की। अब सब कैटेगरी क्या है, तो सब कैटेगरी जैसे एनसीसी वगैरह है, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, ये सब। तो एनसीसी वाले जो बच्चे हैं उन्हें ए सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनका जो रिजर्वेशन है एनसीसी का वो मिलेगा। अब सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहां पे दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर अब किसको मिलेगा, तो जिसके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे उनको मिल सकता है। ग्रैंडफादर के ऊपर का जो
फ्रीडम फाइटर का कोटा है वो नहीं मिलेगा, यानी ग्रैंड चाइल्ड तक ही मिलता है, उसके नीचे नहीं मिलता है। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद सैनिक कोटा की बात करते हैं तो जो आर्मी में है उनके जो कमांडेंट ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे लगेंगे और ये फॉर्मेट में आपको जो सैनिक कोटा है उसका सर्टिफिकेट एमपीडीटी के लिए बनवा लेना है। ये सारे फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो यहां से आप पीडब्ल्यूडी का देख सकते हैं, 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी जो बच्चे होंगे उनका पहले से बना हुआ होगा। गैप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जिन्होंने जेई वगैरह के लिए गैप लिया है। अब ये तब बनवाना जब कॉलेज मिल जाए, अभी रेडी नहीं रखना इसको, बाकी सर्टिफिकेट अभी रेडी करवा लेना, गैप सर्टिफिकेट जब कॉलेज मिल जाए तब करवाना, क्योंकि यहां पे जो कॉलेज है उसका नाम भी आता है 3rd पॉइंट के अंदर देखो। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये भी आप जब कॉलेज मिले उसके तुरंत बाद बनवा लेना, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। तो कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको कंपार्टमेंट आ गई है मान लो बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्या एमपीडीटी में बैठ पाएंगे। जब तक कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं बैठ पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद ही बैठ सकते हो। और टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो टीएफडब्ल्यू सीट जो है वो 5% है सभी कॉलेज के अंदर। अब जेईई मेन 2024 में अगर रैंक लो है, हमारी टीम से काउंसलिंग करवानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा जहां आप क्लोजिंग रैंक पे जाओगे और बेस्ट प्लेसमेंट सब कुछ बढ़िया होगा, जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए, वो आपको दिलवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कोई डाउट है अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसको आपका क्लियर किया जाएगा डाउट को। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।